हेलो गुरु एस्पेरेंट्स, हाउ आर यू। तो हमने इंग्लिश की क्लास की थी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक किया था। उसके अंदर हमने आज हम क्लास कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथ्स की आज हम क्लास कर रहे हैं। और मैथ्स की क्लास में जो हम आज का टॉपिक लेके आए हैं दैट इज ऑफ टाइम। तो हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं? टाइम का। ठीक है, टाइम का टॉपिक आप सब क्लास 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या क्लास 1 में भी पढ़ा होगा। आपने अब तक क्या पढ़ा होगा कि क्वार्टर पास्ट 9 क्या होता है, क्वार्टर टू 7 क्या होता है, इन द सेम मैनर कि आपका एक दिन में कितने घंटे सो एंड सो, वो आपने पढ़ा होगा। बट आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं कन्वर्जन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ टाइम। कन्वर्जन ऑफ टाइम। कन्वर्जन ऑफ टाइम का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहले जो कन्वर्जन ऑफ टाइम का टॉपिक होता था ये क्लास 4 लेवल का होता था। क्लास 4 लेवल का। ठीक है, बट जैसे कि आप सबको पता है कि ओग्रो स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वो हर साल बढ़ रहा है। तो इस साल क्या हुआ 2023 के अंदर, जो कन्वर्जन ऑफ टाइम का क्वेश्चन क्लास 3 के एंट्रेंस में भी आया। हालांकि क्लास 4 का टॉपिक था, बट ये क्लास 3 में के लिए भी आया। मतलब जो बच्चे क्लास 2 में क्लास 3 में एडमिशन लेना उनके एग्जाम में आया। तो इसलिए हम आज करवा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ टाइम। कन्वर्जन ऑफ टाइम में देखिए, सबसे पहले हम करते हैं आवर्स इनटू मिनट्स। सबसे पहले कन्वर्जन कौन सी करते हैं? आवर इनटू मिनट्स, ये कन्वर्जन करते हैं। देखिए, आवर्स इनटू मिनट, आप सबको पता है कि जो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये आप सबको पता है। ये कन्वर्जन आपकी है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके पास इसमें दो तरह के बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि जिसमें डायरेक्ट आपको बोल दिया कि कन्वर्ट करो। दूसरा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। दो ही टाइप बनते हैं इसके अंदर, एक डायरेक्ट और एक स्टेटमेंट। तो हम दोनों का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने पहला लिया, कन्वर्ट कन्वर्ट 13 आवर्स, कन्वर्ट 13 आवर्स 25 मिनट्स 25 मिनट्स इनटू मिनट्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कन्वर्ट 13 आवर्स 25 मिनट्स इनटू मिनट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर क्या बन जाएगा आपके पास। जो आपके पास 13 आवर 25 मिनट्स है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 13 आवर प्लस 25 मिनट्स। सबसे पहले तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। इसको स्टेप 1 है, 13 आवर 25 मिनट्स को 13 आवर प्लस 25 मिनट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 13 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने साल में 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी मिनट में, इसको नहीं छेड़ना है। ये आपका एच डी जाएगा 25 मिनट, इसको नहीं छेड़ना है आपको। देखो 13 आवर 25 मिनट्स इंटू मिनट्स। ठीक है, तो आपका मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ये मिनट्स में ऑलरेडी है तो इसको नहीं छेड़ना, ये एज इट रहेगा। ये आवर में था, इसको मिनट में कन्वर्ट किया। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 13 6 78 प्लस 25, तो ये आ गया आपके पास 5 8 प्लस 2 10, 805 मिनट्स इसका फाइनल आंसर आ गया। 805 मिनट्स। इस तरह से कन्वर्जन का जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपका फर्स्ट टाइप बनती है कि जिसमें आपने क्वेश्चन डायरेक्ट दिया और आपने वो कर दिया। उसके बाद इसका क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि स्टेटमेंट दी हुई है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए था, क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट मैच सचिन बैटेड फॉर सचिन बैटेड फॉर 5 hours 15 minutes 5 hours 15 minutes how many minutes how many minutes did he bat for?
ठीक है, ये आपका होगा स्टेटमेंट का क्वेश्चन, जिसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। उसने बोला कि एक टेस्ट मैच के अंदर सचिन ने 5 घंटे 15 मिनट तक बैटिंग की। हाउ मेनी मिनट्स, देखो उसने आपसे मिनट में पूछ लिया कि उसने कितने मिनट तक बैटिंग की। हाउ मेनी मिनट्स डिड ही बैट फॉर, उसने कितने मिनट तक बैटिंग की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 5 आवर्स 15 मिनट्स है, आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, 5 आवर्स 15 मिनट्स, इसका मतलब क्या हुआ 5 आवर्स प्लस 15 मिनट्स। फिर आप अगले स्टेप में क्या करते हैं, आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 60 मिनट प्लस 15 मिनट, 5 6 30, 300 मिनट प्लस 15 मिनट, तो ये आ जाएगा 315 मिनट। ये इसका आंसर आ जाएगा 315 मिनट। सचिन ने कितनी देर तक बैटिंग की, सचिन ने 315 मिनट तक बैटिंग की। तो ये होते हैं कन्वर्जन के क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से टाइप बनती है और इस तरह से आप उसको क्वेश्चन को करते हो। ठीक है, तो ये पहली टाइप थी जिसमें कन्वर्जन किसका हुआ, आवर्स इनटू मिनट्स का। दो क्वेश्चन किए हमने आवर्स इनटू मिनट्स के, एक डायरेक्ट और एक स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे सेकंड टाइप करते हैं, कन्वर्जन की सेकंड टाइप करते हैं। जो कन्वर्जन की सेकंड टाइप है वो है डेज इनटू आवर्स। कन्वर्जन की जो सेकंड टाइप है वो है डेज इनटू आवर्स, डेज इनटू आवर्स। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कन्वर्ट कैसे करना। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट 20 डेज, कन्वर्ट 20 डेज 4 आवर्स, 4 आवर्स इनटू आवर्स, इनटू आवर। 20 दिन 4 घंटे को घंटों में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमने पहले किया था, पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न हर क्वेश्चन का सेम रहेगा, स्टेप्स वही रहेंगे। सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये पता है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे, क्योंकि स्टेप्स वही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है 20 डेज 4 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, 20 डेज प्लस 4 आवर्स। फिर जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स प्लस 4 आवर्स, तो ये बन गया 24 भी 48, 480 आवर प्लस 4 आवर, इट बिकम्स 484 आवर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 484 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होते हैं। और मैं आपको इसमें होमवर्क के क्वेश्चन भी दे दूंगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दे दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प हो कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ डे इनटू आवर्स का, ये क्वेश्चन आपका ओ ग्रुप स्कूल एग्जाम में आया था, स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। और स्टेटमेंट के क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू आवर्स का था। 2023 में फर्स्ट टाइम आया कन्वर्जन का क्वेश्चन। इससे पहले कन्वर्जन के क्वेश्चन नहीं आते थे एग्जाम में, इससे पहले कन्वर्जन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते थे। सो ये जो क्वेश्चन है बी पार्ट, ये आपका ओ ग्रुप स्कूल एग्जाम में आया। तो देखा निशा ट्रेवल्ड टू गोवा, traveled to Goa by ship, by ship. It took her 5 days. It took her 5 days 11 hours to reach Goa. To reach Goa. How many hours
did she take to reach her destination, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये ओग्रो स्कूल क्लास 3 के लिए 2023 में आया, ठीक है। कन्वर्जन का पहली बार क्वेश्चन आता है, इससे पहले कन्वर्जन के क्वेश्चन नहीं आते थे। तो इसमें सिंपल क्या लिखा कि निशा ने गोवा ट्रेवल किया शिप से और ऐसे उसको गोवा पहुंचने में 5 दिन 11 घंटे लगे। तो हाउ मेनी आवर्स डिड शी टेक, तो उसको कितने घंटे लगे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, 5 days 11 आवर्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। हाउ मेनी आवर्स, यहाँ लिखा हुआ है आवर्स, आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है। देखो आपको दो चीज में बताता हूँ। पहली चीज क्या है कि अगर आपको पता कैसे चलेगा कि कन्वर्ट किस में करना है, तो एक तो आपको डायरेक्ट दिया होता है, जैसे हाउ मेनी आवर्स, इसमें लिखा हुआ है कि आवर्स में कन्वर्ट करना है। कई बार फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी दिया हो तो जो सेकंड यूनिट है, ये तो होगी मेन यूनिट, ये होगी सब यूनिट, तो आपको सब यूनिट में कन्वर्ट करना है हमेशा, ठीक है। जैसे डेज आवर्स, तो डेज में कन्वर्ट करना है तो आवर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन था आवर्स इनटू मिनट्स का था, तो उसके लास्ट में मिनट्स लिखा होता है, तो ऑब्वियसली वो मिनट्स में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ओग्रो स्कूल में आएगा 2023 में। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, कन्वर्ट ही करना है 5 days 11 आवर्स को आवर्स में। कन्वर्जन का मेथड यही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड कन्वर्जन पे चलते हैं। 2 कन्वर्जन हो गई हमारे। तो कन्वर्जन हमारे पास काफी सारी है और वो सारी इंपॉर्टेंट भी हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर डेज इनटू आवर्स का क्वेश्चन आ सकता है तो किसी तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है फिर एग्जाम में। हर टाइप लेते हैं, हर टाइप में है मंथ्स इनटू ईयर्स इनटू मंथ, ईयर्स इनटू मंथ्स, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करना है, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। सो ईयर इनटू मंथ ये नेक्स्ट कन्वर्जन है। तो इसका ए पार्ट करते हैं, इसमें लिखा है कन्वर्ट 10 years 4 months। अब देखो अगर मैं नहीं भी लिखूं ना तब भी आपको ये पता है कि सेकंड यूनिट क्या है, मंथ है, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 10 years 4 months इनटू मंथ, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टेप्स वही है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ आपको कन्वर्जन याद रखना है। ईयर से मंथ में कन्वर्ट करना है तो 1 ईयर के अंदर 12 मंथ जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, 10 years 4 months, 10 years 4 months is equal to 10 years plus 4 months, 10 years plus 4 months। अब एक ईयर में 12 मंथ है तो 10 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, मंथ में कन्वर्ट होगा, प्लस 4 मंथ्स, 10 12 जा 120, 120 प्लस 4 इट मींस 124 मंथ इसका आंसर आ जाएगा। 124 मंथ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन लेते हैं। स्टेटमेंट में है रजत इज 8 years 4 months old, what is his age in months, what is his age in months, ठीक है। कि जो रजत है उसकी जो एज है वो है 8 year 4 month
तो उसकी एज आपको बतानी है मंथ्स में, मतलब इस क्वांटिटी को 8 ईयर 4 मंथ्स को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। तो 8 ईयर 4 मंथ्स में क्या करेंगे, 8 ईयर प्लस 4 मंथ्स, फिर 8 को आप अकॉर्डिंग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में 4 में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये थी आपकी थर्ड कन्वर्जन। अब चलते हैं फोर्थ कन्वर्जन में। फोर्थ कन्वर्जन आपके पास है, वो है ईयर इनटू डेज। फोर्थ कन्वर्जन है आपके पास ईयर इनटू डेज, ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना है, ईयर्स इनटू डेज, ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना है। देखिए ईयर को अगर आपको डेज में कन्वर्ट करना है तो आपको जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1 डे इक्वल टू 365 डेज, 365 डेज। देखिए अब आप बोलेंगे कि सर लीप ईयर में तो 366 डेज भी होते हैं। देखो स्टैंडर्ड जो है आपका वो 365 डेज लेके चलना है। अगर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, अगर आपको एग्जाम में ये दिया है कि टेक 1 ईयर इक्वल टू 366 डेज, तब आपको 366 के अकॉर्डिंग करना है। अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और लीप ईयर लिखा हुआ है तब भी आपको 366 लेना है। बट अगर ना ही गिवन है कोई चीज और ना ही आपका लीप ईयर लिखा हुआ है तो आपको सिंपली 365 लेके अपना क्वेश्चन कर देना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो रहेगा वो रहेगा 365 का। 366 का हमें कब लेना है, या तो एग्जाम में गिवन हो कि टेक 1 ईयर इक्वल टू 366 डेज, या फिर आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन में लीप ईयर लिखा। ठीक है, उन दो केसेस में आपको 366 लेना है, अदरवाइज आपका 1 डे के अंदर 365 डेज ही रहेगा। इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 9 years 200 days into days। कन्वर्ट 9 years 200 days into days। तो इसमें इसका आंसर कैसे बन जाएगा, आपको कन्वर्ट करना है 9 years 200 days को डेज में। ऑब्वियस है, जैसे मैंने आपको बताया सेकंड यूनिट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट क्या है, डेज है, तो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 9 years प्लस 200 डेज, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 365 में। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डेज में कन्वर्ट करना है। प्लस 200 डेज, ये हो जाएगा आपके पास 9 5 जा 45, 4 9 6 जा 54, 54 प्लस 5 59, 5 9 6 जा 27, 27 प्लस 5 32। again recheck the multiplication। यहाँ पे 8 आएगा, तो 5 आया था ना, 58। अब ठीक है, डेज प्लस 200 डेज, तो ये आपके पास हो जाएगा 3485 डेज। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा बच्चों को दिक्कत आई इसलिए ऐसी क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब स्टेप्स वही रहेंगे आपके, स्टेप्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट का चेंज होगा, ईयर या कन्वर्जन का। थोड़ा कन्वर्जन ध्यान से पढ़ना है कि किस क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करना है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, किसमें कितने ईयर्स या कितने मंथ कितने डेज होते हैं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी स्टेप्स सबके सेम है, स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन विल बी फॉर होमवर्क। क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन of a flyover was completed in 4 years 25 days, 4 years 25 days। How much time in days, how much time in days did it take to complete the
टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर वाज कंप्लीटेड, कि फ्लाईओवर की जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हुई कितने टाइम में, 4 years 25 days में। ठीक है, हाउ मच टाइम इन डेज, कि दिनों के अंदर उसने कितना टाइम लिया इट टेक टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितने दिन लगे। इसका मतलब क्या है कि 4 years 25 days को आपको डेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आपको डेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इससे आपका फाइनल आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगली कन्वर्जन करवाते हैं। चलिए अगली जो फिफ्थ कन्वर्जन है, फिफ्थ कन्वर्जन पे चलते हैं। टोटल 6 कन्वर्जन है इसके अंदर, तो 4 कन्वर्जन हमने कर लिया, फिफ्थ कन्वर्जन पर चलते हैं। फिफ्थ कन्वर्जन जो है वो है वीक और डेज की, वीक इनटू डेज, वो है वीक इनटू डेज। वीक को डेज में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या रहेगा। देखिए फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 1 वीक इज इक्वल टू 7 days, 1 वीक इक्वल टू 7 days। ये आपको रिलेशन याद रखना है, फिर इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन होंगे। ये पार्ट करते हैं इसका कन्वर्ट 8 months, सॉरी वीक का क्वेश्चन है, मंथ का नहीं, वीक का नहीं। कन्वर्ट 12 weeks 2 days into days। ठीक है, फिर 12 weeks 2 days को हमें डेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले 12 weeks 2 days जो है तो हम लिख लेते हैं 12 weeks प्लस 2 days। फिर वीक को डे में कन्वर्ट करना, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 days प्लस 2 days, तो 12 7 जा 84। देखिए टेबल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को ये मान के चलो कि कम से कम वीक से वीक अगर स्टूडेंट है 15 तक टेबल जरूर याद करके जाना है। बच्चा ठीक है 20 तक टेबल, थर्ड क्लास में जो बच्चा एंट्रेंस दे रहा है उसको कम से कम 15 तक तो टेबल जरूर आनी चाहिए। जो अच्छा बच्चा है वो 20 तक लर्न कर ले, टेबल का रोल इंपॉर्टेंट। 12 7 जा 84 डेज प्लस 2 days, तो इसका आंसर आ जाएगा 86 days। 86 days इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन था जिसमें आपने डेज को सॉरी वीक को डेज में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं और इनको सोल्व करना बड़ा ही आसान है, बस एक बार जो कंसेप्ट है वो माइंड के अंदर जाना चाहिए। एक बार कंसेप्ट अगर चला गया माइंड के अंदर तो आप देख पा रहे हैं उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आ रही है। डायरेक्ट आपने सिर्फ स्टेप्स चूज करने हैं और आपका आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट करते हैं स्टेटमेंट का। देखिए बी पार्ट के अंदर क्या है, बी पार्ट आपका होमवर्क का रहेगा। होमवर्क के क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हालांकि ये भी फैक्ट है कि आज तक किसी बच्चे का ना कमेंट बॉक्स में डाउट आया ना ही व्हाट्सएप पे आया। अब ये पता नहीं या तो बच्चे करते नहीं या बच्चों से हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है द स्कूल हॉलीडेज वर, द स्कूल holidays are for 8 weeks 2 days 8 weeks 2 days। हाउ लॉन्ग आर द हॉलीडेज। अब क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ लॉन्ग आर द हॉलीडेज। अब देखो ये क्वेश्चन आपका वो आगे जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, तो सिंपल बोल दिया हाउ लॉन्ग, उसने नहीं बताया कि कन्वर्ट किस में करना है। ठीक है, उसने नहीं बताया कि कन्वर्ट किस में करना है, उसने सिर्फ बोल दिया हाउ लॉन्ग आर द हॉलीडेज। बट आपको ये पता है कि यहाँ 8 वीक्स और सब यूनिट डेज दी हुई है, तो आपको डेज में कन्वर्ट करना है। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कन्वर्ट किस में करना है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन में खास तौर पर अगर नहीं दिया हुआ है
तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि कन्वर्ट किस में करना है, क्योंकि सब यूनिट जो होती है उसमें ही कन्वर्जन चलती है आपकी। तो इसमें आपको क्या करना है, 8 वीक्स 2 डेज को डेज में कन्वर्ट करना है। 8 को आप क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 8 7 56, 56 प्लस 2 58 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कराया इसलिए क्योंकि हाउ लॉन्ग लिखा था, इसमें डेज नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये फिफ्थ कन्वर्जन है, इसको लिखिए आप। उसके बाद चलते हैं लास्ट कन्वर्जन पे, कन्वर्जन नंबर 6। कन्वर्जन नंबर 6 लास्ट है, और इसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है मंथ को डेज में। कन्वर्जन नंबर 6 जो है वो है कन्वर्ट मंथ्स इनटू डेज, मंथ्स इनटू डेज, मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है। इसलिए आपको क्या लर्न करना है, फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा 1 मंथ इज इक्वल टू, जनरली इसके अंदर हम लेते हैं 30 डेज, जनरली हम लेते हैं 30 डेज। देखिए अब इसके अंदर 31 डेज भी होते हैं, और इसके अंदर आपका फरवरी के अंदर जैसे 29 भी होते हैं, 28 भी होते हैं। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा, आपको वो कंडीशन चेक करनी है। अगर कंडीशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ फिर तो आपने 30 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर देना है। बट अगर क्वेश्चन में कहीं पे मंथ का नाम मेंशन कर दिया, मान लो उसने मार्च मंथ लिख दिया, स्टेटमेंट के अंदर है मार्च मंथ, तो फिर आप 31 लेके चलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया फरवरी डेज और लीप नहीं लिखा तो 28 लेके चलेंगे। फरवरी मंथ लिख दिया और लीप मंथ, लीप ईयर लिख दिया तो फिर आप 29 लेके चलेंगे। तो जो आपके पास 28 की कंडीशन है, 29 की कंडीशन है, 31 की कंडीशन है, ये आपको स्टेटमेंट से चेक करनी है, या फिर गिवन ना, अगर गिवन है उसके अकॉर्डिंग करनी है, या फिर स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, कहीं पे मंथ का नाम मेंशन तो नहीं है, ठीक है, या फिर कहीं पे लीप ईयर तो नहीं लिखा हुआ, फरवरी मंथ की तो नहीं बात चल रही, वो आपको कंडीशन देके करनी है। अगर कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट आपको 30 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 11 months 15 days into days, 11 months 15 days को डेज में कन्वर्ट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 months 15 days जो है तो आप लिख देंगे 11 months प्लस 15 days प्लस 15 days। अब मंथ को डेज में कन्वर्ट करने के मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 से। 11 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज प्लस 15 डेज, सो 11 3 जा 33, 330 डेज प्लस 15 डेज, तो ये आपके पास हो जाएगा 345 डेज। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 345 डेज। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टेप्स आप लोग देख पा रहे हो, हम लास्ट कन्वर्जन पे हैं, बट स्टार्टिंग कन्वर्जन से लेकर फर्स्ट से लेकर सिक्स तक जो स्टेप्स हैं वो सेम रहे हैं, स्टेप्स जो थे वो सेम रहे हैं, सिर्फ इसका फर्क रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन उसको आपको करना है। ठीक है, तो बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट आपका होमवर्क का क्या रहेगा, होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा ये। तो क्वेश्चन इज रत्ना's brother is Ratna's brother is 6 months old. 6 months old. How many days? How many days old is Ratna's brother? Ratna's ब्रदर। ठीक है, कि रत्ना का जो ब्रदर है वो 6 मंथ ओल्ड है। अब देखिए जरूरी नहीं कि आपके पास क्वेश्चन में ये क्वांटिटी लिखी हुई हो, जरूरी नहीं है। ऐसा भी आप कर दिया कन्वर्ट 11 मंथ इनटू डेज, तो उसमें क्या होगा, ये पार्ट आपका सारा का सारा खत्म हो जाएगा अगर ये नहीं लिखा हुआ। सिंपल आपने क्या करना, 11 को 30 से मल्टीप्लाई करना, 330 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अगर ये नहीं गिवन है। ठीक है, कंडीशन दोनों बन सकती है कि ये गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 6 मंथ लिखा, उसमें डेज लिखा ही नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 6 को डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई करना है और आपका डेज के अंदर आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से ये जो कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बट इसलिए छुड़वा देते थे हम क्योंकि ये 4th लेवल तक का क्वेश्चन जाता था, तो इसलिए हमने इस बार थोड़ा पहले कराया। जो बच्चे क्लास 2 में है, क्लास 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हमने ये टॉपिक कराया है। ठीक है, तो आप भी इस टॉपिक को कीजिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट आए आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, आप सबको पता है कि मेरा जो पेड बैच है 25,000 रुपीज पर एनम का, वो मेरा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और 1 अप्रैल से क्लास शुरू कीजिए। अदरवाइज यूट्यूब पे मेरी चलती ही रहेगी। यूट्यूब में और गूगल पेड में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। यूट्यूब फ्री है और जो आपका पेड वर्जन है उसके अंदर 25,000 रुपीज पर एनम है, मतलब इंटरव्यू तक का है वो। उसमें से 15,000 आपको अब देना है और 10,000 आपको अगस्त मंथ में देना है। यूट्यूब फ्री रहेगा। यूट्यूब आपका टाइम बाउंड नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग होती रहती है, आप बाद में उसको देख सकते हैं। बट जो आपका पेड है मेरा, वो गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे होगा, तो वो आपका टाइम बाउंड है। उसका टाइम 7:30 से 9 o'clock तक का रहेगा, वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, बच्चा उसमें आएगा, पढ़ेगा और वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, यूट्यूब के अंदर जो टाइमिंग रहेगी वो 30 मिनट्स की रहेगी क्लासेस की। पेड के अंदर 90 मिनट्स की, 3 टाइम्स उसकी, जो आपका यूट्यूब से 3 गुना ज्यादा हम टाइम पेड में देंगे। ठीक है, यूट्यूब में 30 मिनट्स की रहेगी, उसमें 90 मिनट्स की रहेगी। तो डिपेंड आपको करना है, चॉइस आपकी है कि आप पेड वर्जन लेते हैं या यूट्यूब फ्री वर्जन लेते हैं, दोनों चलते रहेंगे। सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।